ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओ जय महादेव। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शुभ संयोग में। आज हम बात करेंगे मघा नक्षत्र की, जो अशुभ नक्षत्रों की श्रेणी में अवश्य आता है, परंतु इसका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, हम जानेंगे। लक्षण विज्ञान के सेगमेंट में अपने भाग्य, भविष्य, अपने करियर के बारे में, शरीर पर बने बने अलग अलग चिन्हों का क्या महत्व होता है, क्या संकेत दे रहे हैं, इस आधार पर आपका स्वभाव और आपका भविष्य भी जानेंगे, कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज जन्मे हुए भविष्य के राज, आज जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनका भविष्य फल क्या होगा, 12 राशियों के राशिफल को जानेंगे, कहाँ क्या परिवर्तन, क्या बदलाव होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 6 जून 2022, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, सोमवार, मघा नक्षत्र, नक्षत्र देवता पितृदेव, नक्षत्र स्वामी केतु। हर्षण योग, हर्षण योग को अधिकांश शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए ये शुभ मुहूर्त में स्वीकृत है। गंडमूल और पंचक नहीं है। सूर्योदय प्रातः 5:23 पे हो चुका है। सूर्यास्त शाम 7:17 में संपन्न होगा। राहुकाल प्रातः 7:30 से 9 बजे राहुकाल है। दिशाशूल पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आज निषिद्ध है। बहुत जरूरी हो तभी यात्रा कीजिए, और जरूरी है तो समाधान करके जाइए। शुभ रंग लाल, गुलाबी और रूबी कलर। आज के शो में हम मघा नक्षत्र के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि ये अशुभ नक्षत्र यानी गंडमूल नक्षत्रों की लिस्ट में आता है। दरअसल राशि और नक्षत्र एक ही स्थान पर मिलने या उदय होने पर गंडमूल नक्षत्रों का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इसे अशुभ माना जाता है, इसलिए जातक पर इसके अशुभ प्रभाव भी पड़ना स्वाभाविक है। इसके साथ ही गंडमूल नक्षत्रों के देवता भी कष्ट देने वाले हैं, बुरा प्रभाव देने वाले हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या वाकई गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे स्वयं या परिवार के लिए घातक होते हैं, कष्टदायक होते हैं? नक्षत्र की शांति के लिए पूजा पाठ कराना कितना फलदायी है, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, लग्न कुंडली गोचर के ग्रहों के अनुसार परिवार के लिए बहुत ही शुभ समय और मंगलदायक दिन है। आज बच्चों को लेकर के खुशी का वातावरण रहेगा। माता पिता से भी आपको संतुष्टि मिलने जा रही है। माता पिता के स्वास्थ्य का समाचार लीजिए। आज पत्नी की तरफ से भी शुभ समाचार मिलेगा। परिवार में सौहार्द, खुशी, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। परिवार के विकास का शुभ फल, शुभ समय, लाभ की संभावना है। अपने सीनियर अधिकारी से मिल करके अपने काम काज को कराने की कोशिश करें। धन लाभ का योग भी है। व्यापार जगत में शुभ समाचार, धन लाभ के योग। शेयर मार्केट में निवेश कम से कम कीजिएगा। व्यापार के लिए शुभ समय दोपहर 2:45 से शाम के 6:15 तक है। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ कष्ट रहेगा। घबराहट, बेचैनी, शरीर में पीड़ा और खासकर हृदय रोग, रक्तचाप के मरीजों को आज विश्राम करना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। कच्चे अन्न का, कच्चे अनाज का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि, बच्चों को लेकर के खुशी का समाचार। आपके बच्चे कहीं सेलेक्ट हो सकते हैं, किसी परीक्षा में, किसी इंटरव्यू में कुछ सफलता मिल सकती है। रोजगार में संतुष्टि मिल सकती है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज का दिन शुभ है। आज कहीं नौकरी के लिए भी प्रयास करेंगे तो रास्ता खुलेगा। नौकरी और दफ्तर में भी शुभ समय है। आज आपकी बात सुनी जा सकती है। नौकरी में पदोन्नति, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। व्यापार में शुभ समय है। व्यापार लाभ के आसार नजर आ रहा है। रुका हुआ काम बन सकता है। शेयर मार्केट में छोटा निवेश कर सकते हैं। व्यापार का शुभ समय
सायंकाल 4 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य है। महिलाएं आज अपने जीवन पर ध्यान दें, अपने जीवन की प्राथमिकता पर ध्यान दें। मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक प्रॉपर योजना बनाइए। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट का योग बन रहा है। शरीर में वेदना, कष्ट, शरीर के निचले भागों में कष्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा थक जाने वाला काम मत कीजिएगा। सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि, परिवार के लिए शुभ समाचार। आज का दिन मंगलमय है। नौकरी में, दफ्तर में आपके रुके हुए काम बनेंगे और आपकी बात सुनी जाएगी। धन का लाभ भी होने वाला है। कृषि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। सरकारी तंत्र कामकाज में जो रुकावट आ रही है वो शांत हो जाएगी। आपको प्रशंसा मिलेगी। व्यापार जगत के लिए भी शुभ समाचार है। व्यापार में लाभ, उधार वापस मिल सकता है, बात कीजिए। निवेश के लिए अच्छा समय है। व्यापार के लिए शुभ निर्णय का समय दोपहर 2 बजे से शाम के 7:15 बजे तक है। महिलाएं आज बाहर घूमने जाएं, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदें। शरीर में कष्ट रहेगा लेकिन अपने ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए। चींटियों को आटा और चीनी मिश्रित करके खिलाइए, दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि, परिवार में बहुत दिनों से जो चल रहा विवाद है उसको शांति मिलेगी। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, समस्याओं का समाधान होगा। वहीं नौकरी और दफ्तर की बात करें तो लाभ का योग बन रहा है। पदोन्नति हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकता है, बदलाव हो सकता है, धन लाभ भी हो सकता है। न्यायालय में याचिका दायर करने का शुभ समय है। व्यापार में लाभ हो सकता है लेकिन आज नए व्यापार की शुरुआत मत कीजिएगा। वही शेयर मार्केट में निवेश न कीजिए। व्यापार करने का जो शुभ समय है दोपहर 2:15 बजे से शाम के 7:30 बजे तक। महिलाएं आज अपने मित्रों के साथ बैठे शांति और मनोरंजन के संसाधनों के साथ एंजॉय करें। और नसों से संबंधित कष्ट, सिर में दर्द, भारीपन, ये शारीरिक कष्ट के योग बन रहे हैं। अपने इष्ट देव को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ध्यान कीजिए। सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए जिससे आपका दिन मंगलमय हो। कुंडली में जैसे ग्रहों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है ठीक उसी तरह से नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है। ध्यान दीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं जिसमें से कुछ शुभ और कुछ अशुभ नक्षत्र होते हैं। क्या होता है अगर किसी बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार अशुभ नक्षत्रों की श्रेणी में अश्विनी, श्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती नक्षत्र आते हैं। षड नक्षत्र, और इनका प्रभाव कुंडली में किसी एक में चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्र किस भाव में है इसको देख करके निर्धारित किया जाता है। राशि और नक्षत्र कैसे बनता है गंडमूल? राशि और नक्षत्र के एक ही स्थान पर मिलने या उदय होने पर गंडमूल नक्षत्रों का निर्माण होता है। जैसे अगर कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति साथ ही हो रही है, वही सिंह राशि का प्रारंभ हो रहा है, अब मघा नक्षत्र का उदय का एक साथ संयोग बन रहा है, तो अश्लेषा गंड संज्ञक और मघा मूल संज्ञक नक्षत्र माने जाते हैं। और अगर वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र की समाप्ति एक साथ हो रही है और धनु राशि और मूल नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है, तो इस स्थिति को ज्येष्ठा गंड और मूल नक्षत्र की श्रेणी में कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष की मान्यता है कि अगर कोई बच्चा गंड मूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसके परिजनों को कष्ट आता है, परेशानी आती है, जीवन में संघर्ष होता है, जिससे स्वास्थ्य का भी संकट हो सकता है। माता पिता, भाई बहन, किसी न किसी के ऊपर ये संयोग बनता है। जीवन संघर्षों से भरा होता है। परिवार में यहाँ तक कि दरिद्रता भी आ जाती है। एक्सीडेंट का भय भी बना रहता है और जातक भाग्यहीन भी हो जाता है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के राशिफल की। सिंह राशि, परिवार में सुख शांति और दिन मंगलमय होगा। बच्चों से खुशी प्राप्त होगी। यदि आपके बच्चे कहीं विदेश में हैं या किसी दूसरे शहर में हैं तो आप उनका हाल चाल लीजिए और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि कीजिए। परिवार में सब शुभ रहेगा, मंगलमय रहेगा। सिंह राशि की महिलाएं, आज क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। छोटी छोटी बातों में आप टेंशन मत लीजिएगा। धैर्य पूर्वक आज का दिन आपको व्यतीत करना है।
वहीं नौकरी और दफ्तर में बहुत अच्छा समय नहीं है। धोखे, प्रपंच और कपट से बचिएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके सीक्रेट को लीक कर सकता है और आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। प्रशासन और न्यायालय के क्षेत्र में आपको विशेष ध्यान देना होगा। व्यापारिक निर्णय का शुभ समय शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे का है। इसमें कोई भी शुभ निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, लेकिन जिन्हें रक्त विकार, रक्त संक्रमण है, उन्हें आज अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। भगवान सूर्य को स्मरण कीजिए, जल तर्पण कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, निश्चय ही दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि, बच्चों को लेकर के चिंता बढ़ने जा रही है। आप संतानों को नैतिकता की शिक्षा जरूर दीजिए, धर्म से जोड़िए और उनसे अधिक बातें कीजिए, मिक्सअप होइए। बहुत से बार हम बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, इसलिए अपने घर परिवार के संस्कारों और नैतिकता की शिक्षा से बच्चों में मजबूती आती है। बच्चे परिवार से जुड़े रहते हैं, उनका विकास होता है। कन्या राशि की महिलाएं आज क्या करें? आज झूठ बोलने वाली और बढ़ चढ़ करके बात करने वाली महिलाओं से सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये ऐसी महिलाएं घर में अशांति उत्पन्न करवा देंगी, झगड़ा करवा देंगी, आपके दिमाग में कुछ ऐसा कुविचार दे देंगी जिससे कष्ट बढ़ेगा। वहीं नौकरी दफ्तर में आज आपको बहुत ध्यान से रहना है। अनावश्यक कार्य मत कीजिए, उतना ही कार्य कीजिए जितना आवश्यक है। अपनी बात शांति के साथ रखिए। आज यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं तो आज कोई परिवर्तन मत कीजिएगा, आज समय ठीक नहीं है। अब विदेश से संबंधित व्यापार और निवेश के लिए जो अच्छा समय है दोपहर 2 बजे से रात के 8 बजे तक का है। आज शरीर में घबराहट, बेचैनी, नकारात्मक भाव आएगा। क्या करें? ओम का उच्चारण कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, जिससे आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि, परिवार में शांति और संयम की स्थापना होगी। एक दूसरे को कार्य की जिम्मेदारी मत दीजिए, क्योंकि परिवार में सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को स्वतः समझना चाहिए। इसलिए जो भी कार्य है आप अपनी ड्यूटी समझिए और ड्यूटी समझ करके कार्य की शुरुआत प्रारंभ कर दीजिए। जैसे घर की सफाई का मुद्दा रहता है, कामों को लेकर के कभी कभी आपस में झगड़ा भी हो जाता है, तो सामंजस्य बनाइए, संयोग कीजिए, आपस में संबंध बनाइए। आज परिवार में तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। वहीं तुला राशि की महिलाएं अपने वस्त्राभूषण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वस्त्र भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आईना है। नौकरी दफ्तर में विवाद से दूर रहिएगा। व्यापार में अच्छा समय, धन लाभ का योग। व्यापार में निर्णय और निवेश के लिए अच्छा समय क्या है? दिन के 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, लेकिन भारी शरीर वाले या ओवरवेट वाले लोग अपने हेल्थ पर फोकस करें और नियमित व्यायाम करें। आज हल्दी, केसरिया, चंदन का टीका लगाकर, हल्दी, केसर, चंदन का टीका मिक्स करके लगाइएगा और भगवान का ध्यान कीजिए। वृश्चिक राशि, परिवार में मनमुटाव, जितने भी बड़े लोग हैं वो ऐसी बातें करें जिससे सभी भाई बहन और परिवार के सदस्य संगठित हों, क्योंकि आज छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में नाराजगी बढ़ सकती है, अहम टकरा सकता है। इसलिए अहम का त्याग कर दीजिए और शांति स्थापित कीजिए। वृश्चिक राशि की महिलाएं आज अपने मन की बात को अपने परिवार के सदस्यों, अपने पति, अपने लोगों को बताइए। अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको आंतरिक प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। वहीं नौकरी और दफ्तर में शुभ समाचार का संयोग बन रहा है, पदोन्नति का योग बन रहा है। साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट, नई परियोजनाएं भी आपके लिए अपने अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। व्यापार में आज समय अच्छा नहीं है, धन हानि की संभावना है। व्यापार में शुभ निर्णय के लिए जो समय है उसे नोट कीजिए, सायं 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। आज आपके कंधों में पीड़ा हो सकती है, कंधों के आसपास के हिस्से में चोट लग सकता है, मोच आ सकती है, इसलिए शरीर का विशेष ध्यान दीजिए, पॉस्चर पे, मूवमेंट पे। हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए, बंदरों को आप फल इत्यादि दीजिए, आपका दिन शुभ रहेगा। अब बात करते हैं गंडमूल नक्षत्रों की। नक्षत्रों में 10वां नक्षत्र मघा शब्द है। मघा का
शाब्दिक अर्थ होता बलवान, महान, शक्तिशाली। मघा नक्षत्र का निशान हंसिया या दरांती सरीखे आकृति बनती है। ये फसल काटने के लिए उपयोग में किए जाने वाला एक विशेष प्रकार का औजार होता है। माना जाता है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अपने पूर्व जन्म के पूरे कर्मों के फसल को इस जन्म में हंसिया से काटते हैं, बना बनाया मिलता है। यानी शुभ काम करते हुए स्वास्थ्य, सम्मान, सत्ता, सुख प्राप्ति करते हैं। यह नक्षत्र सिंह राशि में होता है, इसलिए जिन लोगों की सिंह राशि है उनका मघा नक्षत्र हो सकता है। मघा नक्षत्र के देवता पितृगण होते हैं। मघा नक्षत्र वाले व्यक्ति पैतृक गुणों की संपदा और संस्कार प्राप्त करके अपनी उन्नति करते हैं। मघा नक्षत्र के पहले 2 चरण में माता और पिता को कष्ट होता है। बाकी के 2 चरणों में बच्चों को अच्छा खासा धन और उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के भविष्य फल की। धनु राशि, लग्न कुंडली, गोचर के ग्रहों के हिसाब से परिवार के भाग्योदय का बहुत अच्छा समय चल रहा है। बच्चों का विकास होगा, पति का विकास होगा, पत्नी भी खुश रहेगी, माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे। सबके बीच में सुख, शांति और विकास का बहुत बढ़िया समय है। भगवान का नाम लीजिए, ऐसा ही सब समय हो। वहीं धनु राशि की महिलाएं आज बाहर जा कर के कुछ मार्केटिंग कीजिएगा। अपने मन में जो एक असंतोष है, जो ख्वाहिशें हैं, उनको खुशियों में तब्दील कर दीजिए। मन को बहुत ज़्यादा दुखी मत कीजिए, उसे कहीं ना कहीं लगाइए। नौकरी और दफ्तर में लोगों का सहयोग मिलने जा रहा है, अच्छी खबर मिलेगी, उन्नति, प्रोग्रेस, व्यापार में आने वाली मुसीबतें दूर होंगी और व्यापार स्मूथ होगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष कष्ट नहीं है। कोई प्राकृतिक समस्या आए तो उसके विषय में नहीं कहा जा सकता, लेकिन सब कुछ शुभ है। आपको परेशानी से दूर रहना है। असहाय लोगों को कपड़े का दान करना, पुराना कपड़ा दान कर सकते हैं, इससे ग्रह मजबूत होते हैं। मकर राशि, मकर राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों को यदि देखा जाए तो परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की समस्याएं दुख उत्पन्न करेंगी। दुख का समाचार भी मिल सकता है। संतानों का सहयोग नहीं मिलेगा। मन में अच्छी भावना नहीं आएगी। थोड़ा धैर्य और संयम धारण कीजिए और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कीजिए। महिलाएं मन में कोई खटास ना रखें। मन में जो भी चीज़ें हैं आप अपने माता पिता, सास ससुर, अपने पति को आज बात बता के सब साफ कर दीजिए। वहीं नौकरी और दफ्तर में आप अपने मन की भड़ास निकालें, अपने बॉस को बतलाएं, लेकिन आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा। डिसिप्लिन तरीके से, मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसे जो भावनाएं हैं बताइए और अपने डेवलपमेंट के बारे में पूछिए, काम होगा। दिन में 2 बजे से सायं 4 बजे के बीच किया गया निवेश, खरीद फरोख्त आपके लिए शुभ रहेगा। शेयर मार्केट से भी लाभ का योग बन रहा है। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी बाधाएं तो आएंगी। पेट से संबंधित विशेष तकलीफ, विशेष कष्ट का योग बन रहा है। और जो लीवर की प्रॉब्लम से ग्रसित लोग हैं उन्हें आज मद्यपान नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, खान पान पर नियंत्रण रखें। क्या करें? मेडिटेशन, योग करें, भगवान का ध्यान दें। कुंभ राशि, कुंभ राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार परिवार में किसी विषय को लेकर के खुशी और शांति स्थापित होगी। माता पिता से बच्चों को खुशी मिलेगी। एक दूसरे की खुशी देने का प्रयास कीजिए। महिलाएं आज क्या करें? अपने श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि इससे आपकी नीरसता दूर होती है। आपको अपने श्रृंगार पर विशेष ध्यान देना ही होगा। नौकरी और काम काज की जगह आपको व्यवस्थित ढंग से चलने की जरूरत है। अपने काम को प्रायोरिटीज में कीजिए, तभी आपका विकास होगा। व्यापार जगत के लिए शुभ समाचार, लेकिन शेयर मार्केट में निवेश दोपहर 1 बजे से आप सायंकाल 3, साढ़े 3 तक कर सकते हैं। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, लेकिन फिर भी शाम के समय ऐसा गरिष्ठ भोजन न कीजिए, आपका स्वास्थ्य संकट आएगा। तिल के तेल का दीपक जलाइए, उपासना कीजिए। मीन राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा के फल को देखा जाए तो आपके घर में बच्चों से विशेष सुख मिलने का योग बन रहा है। पति पत्नी में सुख, शांति और सामंजस्य की स्थापना होगी। आज घर में आपको उपहार भी मिल सकता है। मित्र से, रिश्तेदार से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। मांगलिक समय चल रहा है। धन वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि, सब कुछ संभव है।
वहीं मीन राशि की महिलाएं आज तनाव को दूर करें, संगीत, भजन, म्यूजिक सुने, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करें। कभी कभी अपने जीवन को इंगेज करना चाहिए। केवल थका हुआ जीवन, नीरस जीवन अच्छा नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट तो रहेगा, पीड़ा रहेगी स्वास्थ्य पे, त्वचा विकार की संभावना है। बहुत अच्छा हो भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन या पुराने वस्त्र का दान कर सकते हैं, या वृक्षारोपण, वृक्ष को जल भी दे सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है और वो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन उसके पहले देखिए 6 जून को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल। सोमवार का दिन, मघा नक्षत्र, हर्षण योग और चंद्रमा शुक्ल लग्न पर रहेंगे। आज जन्मे हुए बच्चे सामान्य कदकाठी के, सुंदर व्यक्तित्व के धनी होंगे। आंखें बड़ी बड़ी और लड़कियां भी सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व की होंगी। पेट से संबंधित समस्याएं, शारीरिक विकास थोड़ा कम रहेगा। बहुत अच्छा हो भगवान शंकर जी की पूजा करिए और चावल का दान कीजिए, चावल गुड़ का दान कीजिए। उससे जीवन अच्छा रहेगा और इनके जीवन में संघर्ष तो रहेगा लेकिन सफलता मिलेगी। और ऐसे लोग प्रायः चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं आज जिनका जन्मदिन है, इनके प्रारंभिक 7 महीने शारीरिक कष्ट, विघ्न बाधा, नौकरी में बाधा, कष्ट, परेशानी, व्यापार में विघ्न बाधा, आर्थिक नुकसान रहेगा। इस समय को बहुत सूझबूझ के साथ निकालना, हालांकि निवेश के लिए अच्छा रहेगा और जिनका व्यापार विदेश से है उन्हें लाभ होगा। आपका मूलांक 6 है। आपका शुभ रंग गुलाबी, केसरिया, लाल है। सोमवार और शुक्रवार को सफ़ेद रंग का प्रयोग जरूर करें। यदि भाग्य को असेसमेंट किया जाए तो 64% आपका भाग्य इस वर्ष जागृत रहेगा। आपका दिन मंगलमय हो। अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1, सूर्य, व्यवसाय में सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। धन के खर्च पर लगाम लगाइए। 2, चंद्रमा, पारिवारिक कलह से दूर रहिए। धन हानि, रक्त संक्रमण, इन्फेक्शन से बचे। सूर्य भगवान को जल तर्पण कीजिए। 3, बृहस्पति, संतान से लाभ, परिवार में शांति, दफ्तर में अच्छा प्रोग्रेस का योग बन रहा है, सेहत में सुधार होगा। 4, राहु, धन हानि से बचे, किसी भी प्रकार का निवेश मत कीजिएगा। 5, बुध, किसी जरूरी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले सोच लीजिएगा, धोखा हो सकता है। 6, शुक्र, सोना, चांदी, लव, अयस में निवेश का बहुत शुभ समय है, भाग्योदय का योग। 7, केतु, पत्नी, बच्चों का सेहत पर विशेष ध्यान दें। दफ्तर में उतना ही समय दीजिए जितना आवश्यक है। 8, शनि, अपमान और कलंक से बचिएगा, धन हानि का योग बन रहा है। 9, मंगल, माता पिता की सेवा करें, कार्यालय में अपने कार्य को व्यवस्थित करें, सेहत पर आपको विशेष ध्यान देना है। मघा नक्षत्र के बारे में वैदिक ज्योतिष के कई विद्वानों ने इसे राजमहल का सिंहासन भी बताया है। मघा नक्षत्र का व्यक्ति राजा के समान धन, वैभव, प्रतिष्ठा, उच्च अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। ये लोग अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जीने में विश्वास करते हैं, यानी जीवन को बहुत अच्छे ढंग से संवारते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग सभी प्रकार की सुविधाओं को जुटाने में सफल होते हैं। मेटलिस्टिक चीज़ें मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को ऑफिस में उन्नति प्राप्त होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों को सामाजिक दायरा भी बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ इनका धर्म कर्म में बहुत विश्वास होता है। ये लोग अपने पुरानी चीज़ों को बहुत संभाल के रखते हैं। इनका पुरातन और ऐतिहासिक चीज़ों के प्रति विशेष लगाव होता है। अपने पूर्वजों को याद करने में उनको आनंद आता है। यही वजह है कि पितरों का उन्हें आशीर्वाद भी मिलता है। जिस जगह या संस्थान में ऐसे व्यक्ति काम करते हैं, वहाँ के विकास के लिए हमेशा काम करते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए, जैसे कभी कभी किसी को उधार ना दे, वरना हानि का योग। पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए, वरना पितृ इनसे कुपित हो जाते हैं और यश कीर्ति की हानि होती है। ऐसे में ऐसे लोगों में घमंड बहुत जल्दी आता है, जिससे आपको बचना होगा। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग अपने नामाक्षर, अपने अल्फाबेट से अपने भविष्य फल को जानें। ए, सूर्य, परिवार में शुभ समाचार मिलेगा, धन का निवेश कर सकते हैं। बी, चंद्रमा, नौकरी में बाधा लेकिन चिंता मत कीजिए। सी, बृहस्पति, शारीरिक कष्ट के साथ दिन बीतेगा, दान पुण्य करने से रास्ता आसान होगा। डी, राहु, निवेश ना करें, सेहत पर विशेष ध्यान दें।
ई बुध, मित्रों से लाभ, यात्रा से लाभ। एफ शनि, यात्रा न करें, परिवार में शांति का वातावरण बनाएं। जी बृहस्पति, व्यवसाय और दफ्तर में धोखे से सावधान। एच बुध, मित्रों से सहयोग मिलेगा, आज लिया गया निर्णय शुभ होगा। आई सूर्य, चिंता मत कीजिए, योग ध्यान में धैर्य पूर्वक दिन बिताइए। जे सूर्य, भावनात्मक होना अच्छा नहीं है, बुद्धि विवेक से फैसला लीजिए, सफल होंगे। के चंद्रमा, मान सम्मान में वृद्धि, यात्रा से लाभ। एल बृहस्पति, परिवार में शांति और धन को सुरक्षित करें। एम राहु, धन हानि की संभावना, निवेश से बचिएगा। एन बुध, घर में शांति स्थापित करें, झगड़े से दूर रहें। ओ केतु, जीवन में संकट आएगा, धर्म कर्म कीजिए, सब ठीक होगा। पी शनि, रुके हुए धन प्राप्ति का योग, काम काज में प्रोग्रेस होगा। क्यू सूर्य, शारीरिक कष्ट लेकिन साथ ही साथ धन प्राप्ति और भाग्योदय की भी संभावना। आर चंद्रमा, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेडिंग से लाभ, सेहत पर ध्यान दें। एस बृहस्पति, बिगड़े काम बनेंगे, धैर्य पूर्वक दिन बिताइए। टी राहु, यात्रा और निवेश से लाभ, सुख शांति का भी योग। यू शुक्र, पति पत्नी में सामंजस्य, हालांकि मन में भय अशांति रहेगी और धन हानि का भी योग। वी शुक्र, व्यवसाय दफ्तर में धोखे से बचिएगा, धैर्य पूर्वक काम कीजिए। डब्ल्यू शुक्र, परिवार के साथ भ्रमण पर जाइए, जीवन में सुख और आनंद में वृद्धि का योग। एक्स बुध, धन हानि से बचिए, विदेश से शुभ समाचार मिलने जा रहा है। वाई सूर्य, बच्चों का विशेष ध्यान दे, व्यवसाय से समय निकाल करके सेहत पर भी फोकस कीजिए। जेड केतु, यात्रा से लाभ, दफ्तर में काम की प्रशंसा होगी और शरीर को तरोताजा रखें। अंग लक्षण विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान में हम बात करें मस्तक रेखा। मस्तक रेखा, यदि मस्तक रेखा, मस्तक मंडल पर तिलक स्थान पर 2 बड़ी रेखाएं पाई जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति बुद्धि विवेक से जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, ऐसे लोगों को बुद्धि विवेक शक्ति बहुत जागृत रहती है। वहीं 2 रेखाएं, बेड़ी रेखाएं पूर्ण और स्पष्ट हों, ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं और नौकरी करते हैं, या विदेश में रह करके छोटा व्यापार करके बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना करते हैं। वहीं 2 मस्तक रेखाओं के बीच में यदि कोई खड़ी रेखा दोनों को मिला रही हो और 3 खाने, 3 सेक्शन बन रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। प्रायः बड़े पॉलिटिशियन या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कूटनीतिक विशेषज्ञों के मस्तक मंडल पे ये विशेष लक्षण पाया जाता है। यदि 2 पूर्ण मस्तक रेखाओं के बीच में 2 सेक्शन, 2 खाने बन रहे हों, तो ऐसे लोग व्यवसाय के क्षेत्र में छोटे व्यवसाय करते हुए अचानक बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। यदि 2 मस्तक रेखाओं के बीच में कोई रेखा नहीं है लेकिन दोनों एक ब्रैकेट के रूप में बन रहे हों, तो ऐसे व्यक्ति सैन्य क्षेत्रों के बहुत बड़े जानकार और स्ट्रेटजी मेकर होते हैं, देश के सेनापति भी बन जाते हैं। अपने सूझबूझ और अपनी रणनीतिक योजनाओं के माध्यम से देश में शहरी क्षेत्रों को आगे बढ़ाते हैं और डिफेंस सिस्टम को मजबूत करते हैं। वहीं 2 मस्तक रेखाएं यदि एक दूसरे के नज़दीक हों, बहुत नज़दीक हो, तो ये दुर्भाग्य का सूचक होता है। ऐसे व्यक्ति विचार अपने तर्क के कारण ही अपना नुकसान करते हैं। यदि 2 मस्तक रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति विद्रोही स्वभाव के होते हैं और कभी कभी किसी व्यक्ति को धोखा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बात करेंगे महामंत्र की। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का दिव्य मंत्र जानिए। धन की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, व्यापार की रक्षा, शत्रु से जो नुकसान है उसे रोकने, शत्रु को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है? बुद्धि विद्या प्राप्त करने के लिए, समग्र प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्णता के लिए, सिद्धि के लिए इस मंत्र को 1 माला या 5 माला 40 दिन तक या 108 दिन तक आपको निरंतर जप करना है। माँ चंडी, माँ दुर्गा, माँ भगवती या माँ विंध्यवासिनी की फोटो लीजिए, चित्र लीजिए, उनको धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए और बहुत सुंदर उनको माला चढ़ाइए और पंचमेवा, पंचफल अथवा किशमिश और मिश्री का भोग लगाइए, पायस का भोग लगाइए। हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प कीजिए, हे माँ भगवती मेरा ये गोत्र है, ये नाम है, और आपको फिर उसके बाद मंत्रोच्चारण प्रारंभ करना है। क्या महामंत्र है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे,
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ये समुच्चय बीज मंत्र है और आपको निश्चय ही इस मंत्र के जाप से अपनी मनोकामना की पूर्णता प्राप्त होगी।